गुड मॉर्निंग स्टूडेंट लुक एट दिस बुक नैतिक शिक्षा। आज हम नैतिक शिक्षा में से पाठ नंबर 13 पढ़ेंगे और पृष्ठ 39 ओपन करेंगे। बच्चों यह देखिए पृष्ठ नंबर 39 और पाठ नंबर 13। पाठ का शीर्षक है महाराज रणजीत सिंह की उदारता। पंजाब केसरी महाराजा रणजीत सिंह एक आदर्श राजा थे। वे प्रजा के सुख दुख को अपना सुख दुख समझते थे। उनके राज्य में बिना धार्मिक भेदभाव के सबके साथ न्याय और दया का व्यवहार होता था। एक बार वे कहीं जा रहे थे, अचानक उनके सिर पर कहीं से एक ढेला आकर लगा। बच्चों, ढेला कहते हैं कि एक कंकर, मिट्टी वाला। महाराज की चोट को देखकर साथ चलने वाले कर्मचारी दौड़े और वे ढेला फेंकने वाली बुढ़िया को पकड़ लाए। महाराज को सामने देखकर बुढ़िया डर के मारे कांपने लगी। उसने हाथ जोड़कर कहा कि महाराज, मेरा बेटा भूखा था, उसे खिलाने के लिए घर में कुछ नहीं था। मैंने पके हुए बेर को तोड़ने के लिए यह ढेला फेंका था, जिससे उसे खिलाकर बेटे की भूख शांत कर सकूं। पर मेरे दुर्भाग्य से यह ढेला फल को ना लगकर आपको लग गया। मैं निर्दोष हूं, अतः क्षमा कर दीजिए। बुढ़िया की बात सुनकर महाराजा रणजीत सिंह जी ने अपने आदमियों से कहा कि बुढ़िया को 1000 रुपये तथा खाने का सामान देकर आदर के साथ घर पहुंचा दे। लोगों ने कहा, सरकार यह क्या करते हैं? इसे तो दंड मिलना चाहिए क्योंकि इसने आपको ढेला मारा है। रणजीत सिंह बोले, भाइयों, जब बिना प्राणों का तथा बिना बुद्धि का वृक्ष ढेला मारने पर सुंदर फल देता है, तब मैं प्राण वाला और बुद्धि वाला होकर इससे दंड कैसे दे सकता हूं? ऐसे उदार थे महाराज रणजीत सिंह। बच्चों, इस कहानी का शीर्षक भी महाराजा रणजीत सिंह जी की उदारता है। तो हमें इससे क्या सीखने को मिलता है कि देखो, हमें पिछले पार्ट में भी दादू दयाल साहब का भी यही हमने उदाहरण देखा था कि उनको थानेदार ने मारा पर उन्होंने गुस्सा नहीं किया। और अब देखो, ये महाराज रणजीत सिंह जी को भी ढीला आकर लगा और उन्होंने गुस्सा करने की बजाय उस सिचुएशन को समझा। तो बच्चों, हमें भी कुछ भी एकदम से रिएक्ट नहीं करना चाहिए। ये कहानियां सच हैं। ये महाराज रणजीत सिंह जी और दादू दयाल साहब क्यों हमें उनके जीवन की ये कहानियां हम पढ़ रहे हैं? क्योंकि वो इतने उदार थे, अच्छे थे, तभी तो उनका नाम इन कहानियों में आया। यानी हमें क्या सीखना है कि हमें भी अपने जीवन में उनकी अच्छाइयों को अपनाना है और तभी हम एक अच्छे इंसान बन सकते हैं। हमें इन कहानियों से प्रेरणा लेनी चाहिए। ये बातें सच हैं, ये झूठ नहीं है कि जैसे हमें हमेशा सच बोलना चाहिए, किसी को के ऊपर गुस्सा नहीं करना चाहिए और जब किसी की गलती ना हो तो उसे क्षमा भी कर देना चाहिए। इन सब बातों को हमें अपनाना है और अच्छे इंसान बनना है। मुझे उम्मीद है कि आप इस कहानी से प्रेरणा लेंगे और अपनाएंगे अच्छी अच्छी बातों को। थैंक यू वेरी मच।